2 जून 2023 को जो भारत की सबसे बड़ी ट्रेन दुर्घटना हुई थी ओडिशा में, उसके रीजन को रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव का यह कहना है कि उड़ीसा में ट्रिपल ट्रेन एक्सीडेंट का मेन कारण अब तक यह पता चला है कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में बदलाव किया गया था और इसके चलते ही यह भयानक सा हादसा हुआ है। आप लोगों के मन में भी एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर ये इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम क्या होता है और इसका काम क्या है। तो मैं आपको बता दूं, मान लो कोई एक ट्रेन अपने निर्धारित ट्रैक पर जा रही है और वह दूसरे बगल वाले ट्रैक यानी कि लूप ट्रैक पर तभी ना जाएगी जब वो ट्रैक खाली होगा। लेकिन साइड वाला ट्रैक खाली नहीं है, वहाँ एक मालगाड़ी रखी हुई है, लेकिन फिर भी रेलवे के कंप्यूटर्स में ये दिखाया जा रहा है कि साइड वाला ट्रैक खाली है एरर के चलते। तो इस सिचुएशन में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम तो चलती हुई ट्रेन को उस डायरेक्शन में मोड़ देंगे जहां पहले से ही एक मालगाड़ी रखी हुई थी और यह दोनों ट्रेन आपस में टकरा जाएंगी। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम की गड़बड़ी। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग मतलब रेलवेज का वह सिस्टम जो ट्रेन को अपने ट्रैक पर लॉक्ड रखता है। कौन सी ट्रेन कौन से ट्रैक पर कब और कहां चलेगी, कोई ट्रेन सेम ट्रैक पर से तो नहीं आ रही, इन सभी चीजों को चेक करने का मेन काम होता है इस सिस्टम का। रेलवेज का इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम की गड़बड़ी के चलते ही ओडिशा वाले इंसिडेंट्स में भी यह चीज हुआ था। मैं आपको बता दूं, रेलवेज लोको पायलट के पास स्टीयरिंग व्हील जैसी कोई चीज नहीं होती कि वह जब चाहे तब एक ट्रैक से दूसरा ट्रैक बदल सके। रेलवेज का टाइम टेबल एकदम क्लियर ही होता है, किस जगह कौन सी ट्रेन कब और कहां जाएगी। लोको पायलट को सिर्फ सिग्नल और स्पीड का ही ध्यान रखना होता है कि वह प्रॉपर है या नहीं। 2 जून की शाम को बहानगा बाजार में भी ऐसा ही हुआ था, जब दोपहर के 3:20 पर कोरोमंडल एक्सप्रेस शालीमार वेस्ट बंगाल से रवाना होती है और उनको करीब 25 घंटे ट्रेवल करके चेन्नई सेंट्रल तमिलनाडु जंक्शन पहुंचना था। और ठीक उसके अपोजिट साइड से यशवंतपुर हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस सुबह के 10:30 बजे एसएमवीटी बेंगलुरु से रवाना होती है और उनको रात के करीब 11 बजे हावड़ा जंक्शन वेस्ट बंगाल में जाना था। बदकिस्मती से आज ये ट्रेन अपने डेली रूट से 3 घंटे लेट चल रही थी। अब यह दोनों ट्रेन एक दूसरे के अपोजिट साइड अपनी फुल परमिटेबल स्पीड 130 kmpl से थोड़ा ही नीचे चल रही थी। यह दोनों ट्रेन शाम को 6:50 पर बहानगा बाजार पहुंच गई थी। बहानगा बाजार में इन दोनों एक्सप्रेस ट्रेन को रुकना नहीं था, इसलिए इसे जानबूझकर फुल स्पीड में इस स्टेशन को क्रॉस करना था। अगर कोई माइनर स्टेशन हो तो ट्रेन को स्टेशन पर रुकना नहीं होता, तो रेलवे के लोको पायलट इसे जानबूझकर ट्रेन को तेज चलाते हैं ताकि पैसेंजर जबरदस्ती से चढ़ने की कोशिश ना करे। इसीलिए कोरोमंडल एक्सप्रेस अपनी फुल रफ्तार से स्टेशन को क्रॉस करती है और वह इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम की गड़बड़ी की वजह से मेन लाइन को छोड़कर लूप लाइन में शिफ्ट हो जाती है। लूप लाइन दरअसल स्टेशन का वह एरिया होता है जहाँ मालगाड़ी या कोई ट्रेन को थोड़ी देर के लिए रखा जाता है, क्योंकि पीछे से सेम ट्रैक पर कोई एक्सप्रेस ट्रेन गुजरने वाली होती है। इसीलिए आगे वाली ट्रेन को लूप लाइन में शिफ्ट किया जाता है ताकि एक्सप्रेस ट्रेन बिना किसी परेशानी से गुजर सके। और यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ था। मालगाड़ी तो लूप लाइन में आ गई, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम की गड़बड़ी के चलते ट्रैक लूप लाइन से मेन लाइन में शिफ्ट नहीं हुआ और देखते ही देखते कोरोमंडल एक्सप्रेस वहाँ रखी मालगाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है। कोरोमंडल एक्सप्रेस के 15 डिब्बे चकनाचूर होकर आसपास की पटरी पर बिखर जाते हैं। अभी लोग अपने आप को संभाल ही रहे होते हैं कि सामने से एसएमवीटी हावड़ा भी इसे टकरा जाती है। मौत के खौफनाक मंजर की वह भयानक तस्वीरें जिसे भारत के लोग कभी नहीं भुला पाएंगे। यह भयानक हादसे में 288 लोगों की जान चली गई और करीब 1100 से भी ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल हुए। तुरंत ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई और घायलों को तुरंत ही मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की। लेकिन ओडिशा के लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया। ओडिशा के बहुत सारे यंग लड़कों ने तुरंत ही ब्लड डोनेट किया। उनको यह अच्छी तरह से मालूम था कि यहाँ ब्लड की काफी जरूरत पड़ेगी। इस घटना के चलते बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि कवच सिस्टम होते हुए आपस में ट्रेन कैसे टकरा सकती है।
आप यकीन मानिए कवच सिस्टम हमारे भारत का इतना एक्यूरेट सिस्टम है कि इसके चलते 2 ट्रेन आपस में टकरा ही नहीं सकती। ये पॉसिबल ही नहीं है। जब इस बात की गहराई से जांच की तो पता चला कि यहाँ पर बात कुछ और ही है। दरअसल कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन में कवच सिस्टम था ही नहीं। जी हाँ, कवच सिस्टम इस ट्रेन में लगाया ही नहीं था और एसएमटी हावड़ा में भी नहीं लगाया हुआ था। अगर कवच सिस्टम लगाया होता तो ये हादसा होता ही नहीं। ये ट्रेन इंसिडेंट सदी का पहला इतना भयानक हादसा है। उन 288 लोगों के खोने का दुख हमें आज भी है। भगवान ऐसे खौफनाक दिन किसी को न दे। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।